शर्मा की ओमान में हुई मौत के मामले में परिवार ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने कहा कि यदि बेटे की सांसें चल रही थी तो समय रहते उसे फर्स्ट एड क्यों नहीं दी गई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब 21 नाविकों को रेस्क्यू किया गया तो 3 अन्य नाविकों के बचाव में देरी क्यों हुई। ये बताया गया कल मैसेज में कि कल शाम को देर रात को आदित्य का पार्थिव शरीर ओमान के पोर्ट पे पहुंचेगा शिनाज पे। तो उसके बाद आज भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 2-3 घंटे में अपडेट देंगे और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होनी है और पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी है, तो उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कौन सी फ्लाइट से कब उसका पार्थिव शरीर भारत आ रहा है। हाँ जी, मेरी 2-3 बात हैं जिनमें कि काफ़ी कुछ उसने बताया, लेकिन मैं अभी उसको पे बिल्कुल भी कोई रिवील नहीं करूँगा। तो एक बार आदित्य के सारे संस्कार हो जाए, उसके बाद फिर मैं ये सारे सबूत आपको आपके थ्रू या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपूँगा। जैसे ओमान में कम्युनिकेशन हुआ है तो हाँ जी, पहले तो मिसिंग उन्होंने बताया था, तो अगर इनमें अब बाद में हेड इंजरी बताई तो इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया। 21 लोगों के साथ इंजरी थी और 2 बॉडीज एकत्र भी जल गए थे करीब, उनकी तो पहचान भी मुश्किल है हो पा रही है। तो अगर आदित्य को हेड इंजरी थी और बाद में हमें ये बताया कि जब उसको रेस्क्यू करने टीम पहुंची तो ही वाज अलाइव, आदित्य जिंदा था। तो मेडिकल एड देने में इतनी देर क्यों होगी। अगर आदित्य को चोट लगी थी तो उसको शिप के थ्रू की मेडिकल एड के लिए ट्रांसफर किया शिप टू शिप, क्यों नहीं हेलीकॉप्टर या मंगवाया गया या भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया या ओमान की नेवी से संपर्क किया गया। काफी सारे प्रश्न है, ये बातें तो अभी तो हम आदित्य का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि ये एक 2 देशों के बीच में एक मामला है, इसको ज़्यादा बोलना मैं भी उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचली व्यक्ति होते हैं बड़े सहनशील और धैर्यशाली होते हैं, तो हमारे धैर्य की परीक्षा ना ली जाए और जल्द से जल्द हमें इस परिवार को जो मृतक शरीर है उसको सौंप किया जाए। एक पोस्टमार्टम करवाने का तो जो एक तो है ही है, होता ही है, एक प्रोटोकॉल होता है। और एक जो मेरे को स्ट्रॉन्ग रीजन लग रहा है इसमें कि कहीं ना कहीं जो कंपनी है, जो कैप्टन है, उसने चूक करी है जहाँ पे मिसाइल दागी गई थी वहाँ पे जाने की, क्योंकि 21 को रेस्क्यू किया गया और 3 को मिसिंग रखा कम से कम 17 से 18 घंटे, क्योंकि रात को 10-11 बजे ओमान के टाइम से ये अटैक हुआ था और हमें अगले दिन रात को 9 बजे जानकारी दी गई कि वो मिसिंग है। और उसके बाद भी जब हम छानबीन कर रहे थे तो फिर डिक्लेयर हुआ कि डाइड। सो कुछ ना कुछ हाइड किया गया है, क्योंकि जब मेरे को नंबर मिला मैसी से मिस्टर दिनेश का मस्कट में, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आदित्य को दूसरे शिप से बचाने के लिए गए थे, रेस्क्यू करने के लिए, और जब गए थे तो ही वाज अलाइव एट दैट टाइम। तो जो दूसरा शिप आदित्य को लेने गया था और जो 21 रेस्क्यू किए गए थे, उस टाइम में कितना डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। उसको फर्स्ट एड टाइमली मिलती, मेरे को हमें डाउट है, आई डोंट नो, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट, कि उसको टाइमली फर्स्ट एड मिलती या टाइमली उसको रेस्क्यू किया जाता, वो 21 के साथ ही किया जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। इस हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री, हमारे मिस्टर एमपी माननीय अनुराग जी, और विदेश मंत्रालय मिस्टर एस जयशंकर, इवन प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुजारिश है कि हमारे बच्चे की जो रिमेनिंग्स हैं जल्दी से जल्दी हमारे पास लाई जाए, ताकि हम उसके रिचुअल्स को कंप्लीट करें। बाकी चीजें जो हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बच्चे की जो रिमेनिंग्स हैं